Hello students, welcome to Resolution Study Point. This is our 9th lecture of oxidation chapter, and in this lecture we will discuss oxidation of saturated carbon hydrogen group. सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है CH2 ग्रुप जिसको हम मानकर चलते हैं या फिर CH ग्रुप होता है, उसका ऑक्सीडेशन हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। और ऑक्सीडेशन जो करेंगे हम CH ग्रुप का, उसको हम डिवाइड करते हैं तीन मेथड्स के अंदर। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सैचुरेटेड ग्रुप, सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन एट CH2CO ग्रुप, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड carbon hydrogen group. So we are going to discuss all these methods one by one. Firstly we will discuss oxidation of activated saturated group. What is this activated saturated group? Activated CH group क्या होगा? सपोज करो आपके पास आपका जो CH ग्रुप है, ये CH ग्रुप या तो किसी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है या फिर ये किसी कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड के साथ अटैच है। तो हम इस CH ग्रुप को क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड CH ग्रुप। ओके, क्या पढ़ा हमने इसमें कि जो एक्टिवेटेड CH ग्रुप का क्या मतलब है? एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेट हो। एक्टिवेट कैसे होगा? या तो CH ग्रुप किसी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे होगा या फिर वो कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होगा। ओके, तो हम उस CH ग्रुप को क्या बोल देंगे? एक्टिवेटेड सैचुरेटेड ग्रुप। जनरली हम एक्टिवेटेड सैचुरेटेड ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक सिस्टम। तो एक्टिवेटेड CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन हम बेंजाइलिक सिस्टम के लिए पढ़ेंगे और अलाइलिक सिस्टम के लिए पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? ये जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो ये CH2 ग्रुप होता है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। कौन सी पोजीशन है ये? बेंजाइलिक। तो हम बेंजाइलिक CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक पोजीशन। वी ऑल नो दैट बेंजीन हैज सम एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। बेंजीन जो होती है इसकी मतलब ये एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हम मानकर चलते हैं। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और इस एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, अब हाईली स्टेबल है तो हम इसकी केमिकल रिएक्शंस नहीं कर सकते। हम जनरली इसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट लगा है, सब्सटीट्यूएंट लाइक साइड चेन है, तो हम उस साइड चेन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपके पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन की साइड चेन पे लगा हुआ है मिथाइल, साइड चेन हो गई है, तो हम इस मिथाइल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर कर सकते हैं। मिथाइल का ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे? अगर हमने टोलिन की मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन की है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट in presence of acid followed by hydrolysis with water and heating, then this methyl group oxidized to carboxylic group। तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर जो साइड चेन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। साइड चेन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ओके, तो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर हम रिएक्शन करते हैं विद पोटाशियम डाइक्रोमेट और KMnO4। ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल हम एक और देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल में हमने क्या लिया है? अगेन सेम बेंजीन है,
बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, मिथाइल। हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड followed by hydrolysis and heating. Then there is formation of a product like this. तो रिएक्शन में क्या हुआ है, जो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, ये मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन किससे करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लेकर चलेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग। देन दिस साइड चेन कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सेकेंड वन इज इटार्ड रिएक्शन। व्हाट इज दिस इटार्ड रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, जो भी आपका साइड चेन जैसे कि मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। लास्ट वाली रिएक्शन में हमने देखा था कि जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लेकर चलते हैं, रिएजेंट लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हमने क्या करना है, रिएक्शन को एल्डिहाइड पर स्टॉप करना है तो हम रिएजेंट को चेंज कर देंगे। रिएजेंट को किस में चेंज कर देंगे, क्रोमिक ऑक्साइड हम लेकर चलेंगे। क्रोमिक ऑक्साइड के लिए हम ले सकते हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। ओके, तो जो आपका मिथाइल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल जो लास्ट वाली रिएक्शन थी हम सिमिलर उसी रिएक्शन को ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम followed by hydrolysis in acidic medium. Then there is formation of this benzaldehyde. टोलिन की हमने रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन किया है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो जो CH3 ग्रुप था आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन की सेलेक्टिविटी है कि रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने की बजाय एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन स्टॉप हो गई है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। नाउ व्हाट इज दिस मैकेनिज्म, भाई इटार्ड की कंडीशन में रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप कैसे हो जाती है, रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट क्यों नहीं होती, वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्टली जो भी आपका साइड चेन अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने मिथाइल लिया है, ये मिथाइल डाई एसीटेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, डाई एसीटेट में। रिएक्शन अगेन सेम होगी एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड के प्रेजेंस में। तो जो आपकी टोलिन आई है, जो आपके मिथाइल ग्रुप था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड चेन जो थी ये डाई एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगी, एसीटेट OAC, डाई एसीटेट। अब अगेन क्या होगा, जो ये डाई एसीटेट बना है इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से आपको पता है एसीटेट का हाइड्रोलिसिस जब भी होता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो अब ये डाईओल में कन्वर्ट होगा। इस डाईओल को हम क्या बोलेंगे, जैमिनल डाईओल। क्या बोलेंगे, जैमिनल डाईओल। जैमिनल डाईओल क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। अब दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और दोनों ही ऑक्सीजन एक ही कार्बन पे अटैच हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्सन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और स्टेबिलिटी कम हो गई है तो मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा और जो कंपाउंड है आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से हमें मिथाइल जो ग्रुप था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं इटार्ड रिएक्शन से। इटार्ड रिएक्शन में करेंगे क्या,
क्रोमियम ऑक्साइड के एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इससे ये डाई एसीटेट में कन्वर्ट होगा। डाई एसीटेट का फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो जेमिनल डायोल में कन्वर्ट होगा। जेमिनल डायोल का हम करेंगे डिहाइड्रेशन, हीटिंग से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एल्डिहाइड में रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इन द इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड forms a complex with hydrocarbon which is decomposed into aldehyde by treatment with water। अब देखो जो लास्ट वाली जो रिएक्शन हमने पढ़ी उस रिएक्शन में हमने रिएक्शन कराई थी क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, लेकिन अगर हम सिमिलर रिएक्शन करा देते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ तो भी जो आपकी साइड चेन थी वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेम है। अगेन हमने टोलिन लिया है, यहाँ पर रिएक्शन करानी है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होती है? Cr2Cl2। जब हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जैसे लास्ट रिएक्शन में डाई एसीटेट की फॉर्मेशन हुई थी, ऐसे ही यहाँ पर भी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और इंटरमीडिएट क्या रहेगा आपका? बोलो, क्रोमाइल वाला हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट रहेगा आपका। फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ट्रीटमेंट विद वाटर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, टोलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। लास्ट वाली रिएक्शन में भी हमने क्या किया था, बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन की थी, लेकिन रिएक्शन हुई थी क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। इसमें हमने रिएक्शन कराई है क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट वन इज सिरिकाइन ऑल्सो रेडली ऑक्सीडाइज्ड एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप टू एल्डिहाइड इन एसिडिक मीडिया। अगर आप क्या करते हो, जो एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप हैं उसकी रिएक्शन करा देते हो सिरिकाइन के साथ, तो सिरिकाइन भी क्या करेगा, सिरिकाइन भी जो एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप होगा उसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। सपोज करो आपके पास है एक रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी अगेन हमने क्या लिया है, अगेन हमने लिया है टोलिन, और इस टोलिन की हम रिएक्शन कराते हैं सिरिकाइन के साथ, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम CAN से भी डिनोट करते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा कि जो आपका CH3 ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ओके, तो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं साइड चेन एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। रिएक्शन किस में होगी, किस मीडियम में प्रोसेस करेगी, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब इसके लिए एक कंडीशन है, इन पॉलीमिथाइल कंपाउंड ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जैसे कि हमने ये देखा कि जो आपका सिरिक आयन है ये एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास मोर देन वन मिथाइल ग्रुप है, मोर देन वन मिथाइल ग्रुप हैं, जैसे कि ये देखो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ इन एसिडिक मीडियम, देन ओनली वन मिथाइल ग्रुप विल बी ऑक्सीडाइज्ड। 2 मिथाइल में से केवल और केवल एक ही मिथाइल का ऑक्सीडेशन होगा, ओनली वन मिथाइल विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए प्रोडक्ट में एक मिथाइल का तो एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो गया, बाकी मिथाइल दूसरी क्या है, एज इट इज़ मिथाइल की फॉर्म में ही रहेगी। एग्जाम्पल एक और हम इसका देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने पॉलीमिथाइल एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, ये मिथाइल ग्रुप है आपके पास, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। 1,3,5 ट्राई मिथाइल एरोमेटिक कंपाउंड है। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं सिरिक अमोनियम नाइट्रेट
इन एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, तीनों की तीनों इक्विवेलेंट मिथाइल हैं, तीनों में से किसी एक मिथाइल को कन्वर्ट कर दो एल्डिहाइड में, बाकी दो एज इट इज़ रह जाएंगे मिथाइल की फॉर्म में। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मोर देन वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें से केवल और केवल एक ही मिथाइल का ऑक्सीडेशन होगा और वो मिथाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड में। नेक्स्ट वन इज सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड is also an important reagent for the oxidation of बेंजाइलिक कार्बन। सेलेनियम ऑक्साइड से भी आप बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है, जैसे ये हमने एक बेंजाइलिक कार्बन ली है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करेगा, जो CH2 ग्रुप बेंजाइलिक वाला CH2 ग्रुप है, बेंजाइलिक जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और जो यील्ड आएगी रिएक्शन की वो लगभग 87% रहेगी। तो हम सेलेनियम डाइऑक्साइड से भी बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन किस में होगा, अगर सेकेंडरी है तो कीटोन में हो जाएगा। सिमिलर वे में हम बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसिटेट के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक कंपाउंड है, जब इस कंपाउंड की हम रिएक्शन करते हैं लेड टेट्रा एसिटेट के साथ, तो लेड टेट्रा एसिटेट क्या करेगा, बेंजाइलिक जो कार्बन होगी उस बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो इसकी बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये भी इसकी बेंजाइलिक है और ये भी इसकी बेंजाइलिक है, दोनों ही पोजीशन आइडेंटिकल हैं, इक्विवेलेंट है, तो किसी एक पोजीशन का क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन कर दोगे। ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजाइलिक पोजीशन पे एसिटेट ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आएगा, एसिटेट। तो जब भी हम बेंजाइलिक कंपाउंड्स का लेड टेट्रा एसिटेट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से आपको कंपाउंड में क्या मिलेगा, एसिटेट ग्रुप आ जाएगा, किसके ऊपर, बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर।